हे गाइस, कैसे हैं सभी। आज का सेशन आई वांट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स which are happening right now. First is, as we can see that metal stocks are rising. Entire metal sector is flourishing nowadays. um, there are many stocks. I cannot talk about stock specific names. इसमें ना हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम से सिल्वर एंड गोल्ड जो सेफ हेवन एसेट्स वी कॉल देम, दे आर हिटिंग रिकॉर्ड्स। उसमें अब कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो कि और एड ऑन हो गई हैं, जो कि काफ़ी राइज हो रही हैं, लाइक कॉपर, है ना। तो कॉपर का तो चलो ऐसा है कि कॉपर इज अ काइंड ऑफ अ मेटल विच इज बीइंग कॉल्ड अ फ्यूचर मेटल, whether it's AI, whether it's solar panels, whether जो डेटा सेंटर्स इंफ्रा है AI के लिए, EV, ठीक है ना। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम, है ना, these two metals are a kind of struggling with the supply and higher demand matrix kind of thing, है ना। तो इसलिए इनके प्राइजेस काफ़ी राइज हो रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है ना। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट विल राइज एंड राइज इन नियर बाय फ्यूचर एंड फॉरमोस्ट फ्यूचर। तो इसमें हमने एक और चीज़ हमने नोटिस की है कि इंडिया इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड व्हेन वी टॉक अबाउट माइनिंग ऑफ मेटल्स, है ना। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर यूजली आयरन ओर और बॉक्साइट्स की माइंस हैं, ठीक है ना। आपके झारखंड है, ठीक है ना। तो इनमें क्या है, इंडिया के अंदर खुद की रिसोर्सेस हैं इतने, काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ उसमें क्वांटिटी में रिसोर्सेस जो है इंडिया के पास हैं, ठीक है ना। तो दे आर कंपनीज विच आर लीडर्स इन द सेगमेंट ऑफ आयरन ओर एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। तो उस पर भी थोड़ा आप गौर रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि बाहर की फॉरेन कंपनीज हैं, उनका क्या है कि उनके पास खुद के उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। दे समहाउ इम्पोर्ट द रॉ मटेरियल एंड देन दे मेक सम काइंड ऑफ मेटल एंड ऑल, देन दे सेल, ठीक है ना। बट इंडिया के पास रिसोर्सेज काफ़ी हैं, माइंस हैं, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। तो ये रही बात एक कमोडिटी सुपर साइकिल की जो कि चल रही है, ठीक है ना। लोग कह रहे हैं सुपर साइकिल, बट आई डोंट बिलीव इन दिस थ्योरी। इट जस्ट एक डिमांड स्पेसिफिक वो है, और रेट कट्स हो रहे हैं। रेट कट्स आर इंटरेस्ट रेट्स कट्स की बात मैं कर रहा हूँ। दीज आर सपोर्टिव ऑफ मेटल सेक्टर्स, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हमें राइज देखने को मिल रहा है, बट इसको थोड़ा कॉशन रखिएगा क्योंकि काफ़ी ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर भी है, ठीक है ना। तो डोंट जस्ट फॉलो ब्लाइंडली दीज टीवी चैनल्स, दे प्रमोटिंग यू एवरीथिंग, ठीक है ना। बट स्टॉक स्पेसिफिक भी जाएं तो उन स्टॉक्स पे फोकस करें जो कि थोड़े अंडर वैल्यूड हैं और उनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, ठीक है ना। Now we'll talk about oil, crude oil, तो क्रूड ऑयल हम देख रहे हैं मल्टी ईयर्स लो पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने हाई देखे हैं कोविड के बाद क्रूड के, उन हंड्रेड्स के हाई से अब 50 to 60 के ब्रैकेट में ट्रेड कर रहा है। इवन 40% डिस्काउंट पे ऑयल जो है ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज़ गुड फॉर द कंपनीज लाइक जो कि डाउन स्ट्रीम कंपनीज हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम कंपनीज जो होती हैं, जो हम जिनसे पेट्रोल डीजल पड़वाते हैं, रिफाइनर्स बोलते हैं उनको, उनके लिए अच्छा है, उनके मार्जिन सेट होते हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल है क्रूड, ठीक है ना। दे बाय क्रूड, दे प्रोसेस इट एंड दे मेक पेट्रोल एंड डीजल एंड ऑल, ठीक है, देन दे सेल इट। तो उनके लिए एक रॉ मटेरियल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। देयर स्टॉक प्राइसेस आर राइजिंग, है ना, एंड इवन एक्सपेक्टेड टू राइज मोर इन अपकमिंग फ्यूचर।
तो जो ऑयल रिफाइनर्स कंपनीज हैं उनको अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा, क्योंकि एनी करेक्शन इन दीज कंपनीज विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। तो सेम वे में अपस्ट्रीम कंपनीज वो होती हैं जो कि ऑयल, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंपनीज के लिए ये नेगेटिव है क्रूड का इतना गिरना, क्योंकि वो उसी को सेल करके रिफाइनर्स को वो अपना अर्न करते हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट्स एंड ऑल। तो वो काफ़ी लो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो एक बात और है कि आगे जाके जब ऑयल अपना बेस बना लेगा, ठीक है ना, अभी तो जो 50 to 60 के ब्रैकेट में है, अब मान के चलो उसका बेस 40 के आसपास हुआ, 40 के आसपास अगर वो बेस बना लेता है, ठीक है ना, तो फॉर दीज कंपनीज लाइक जो कि ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से ऑयल बढ़ना चालू हो गया, दैट विल बी पॉजिटिव फॉर अपस्ट्रीम कंपनीज, है ना, जो कि क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम वेल्स, ठीक है ना। तो उनके लिए पॉजिटिव होगा ये। तो उनको भी दोनों तरह का प्ले आप कर सकते हो, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंपनीज का, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए इस वीडियो में केवल 2 चीज़ें डिस्कस करनी थी, ठीक है ना। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जिसमें एक नया केस डिस्कस करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, थैंक यू।